तो बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। हाँ, तो वो एक्टिविटी क्या है? लेटर टू फ्यूचर सेल्फ। आपको सुनकर ये मज़ा आ रहा ना कि लेटर टू फ्यूचर सेल्फ ये क्या है? यानी हम एक जो डायरी बना रहे हैं यहाँ, एक अलग स्पेशल डायरी बनाएँगे हम, हाँ? तो उसमें क्या करना है, आप अपने जो इमोशंस हैं, जो मैंने बोला कि आज दिन भर में आपको क्या फ़ील हुआ, कैसा फ़ील हुआ, तो आपको वर्क करना है उस इमोशन पे, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, एक अपने फ्यूचर सेल्फ को, जो हमारा 1 साल बाद वाला जो हमारा फ्यूचर सेल्फ है, उसको हम लेटर लिखेंगे कि आपने आज सपोज़ आपके साथ में कुछ घटना हुई और उसमें आपने फ़ियर फ़ील किया, यानी आपको डर लगा, उसमें कुछ इमोशंस आपके मतलब आपको हर्ट हुआ या कुछ भी हुआ इमोशंस, तो उस इमोशन के बारे में आपने लिख लिया उसमें। कैसे लिखना है, आपको कुछ आइडिया है या मैं आपको थोड़ा गाइड करूँगी? पर्टिकुलर एक इमोशन है, आज आपको कुछ किसी ने कुछ बोला या उसके प्रति आपको कुछ फ़ील हुआ, हाँ, थोड़ा डर लगा या कुछ घटना घटी आज दिन भर में, तो आपने क्या लिखा, अपने फ्यूचर सेल्फ को हम लेटर लिखेंगे, ठीक है? लाइक जैसे कि डियर माय फ्यूचर सेल्फ, ओके, मी, ठीक है? मी, या फिर आप अपना नाम लिख सकते हो। और मैं आज कुछ ऐसी-ऐसी मेरे साथ घटना घटी और मुझे बहुत डर लगा। पर आज जो भी मेरे साथ हुआ है, उसके लिए मैं ये समझूँगा कि मैं आज मुझे कुछ लेसन मिला है, मुझे उससे कुछ सीखना है और मैं उसके ऊपर वर्क करूँगा या करूँगी, ठीक है? ये आपको फ्यूचर को लेटर लिखना है और आफ्टर 1 ईयर मैं 1 साल के बाद मैं अपने अंदर ये चीज़ों को ओवरकम कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है? ये हमने लिखा और माय फ्यूचर सेल्फ ये मैं आपको बता रहा हूँ और ये शायद आज मेरे लिए कुछ लेसन था और इसमें मुझे कुछ सीखना है, ठीक है? ये एक इमोशन आपने उसमें नोट किया आज। अगर आपके कुछ 2 दिन बाद या कुछ आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी हुआ, तो वो भी आपको लिखना है फ्यूचर सेल्फ को। आज मेरी लाइफ में ना आज आज के दिन में क्या हुआ, मेरे साथ में ऐसी चीज़ हुई और मुझे बहुत हैप्पी फील हुआ। सपोज़ कि किसी की आज आपने हेल्प की, हाँ, ठीक है? आपने कोई अंकल आंटी की हेल्प की और उनके लिए आपको हेल्प करने के बाद आपको बहुत खुशी महसूस हुई, बहुत जॉय महसूस हुआ, है ना? तो बहुत अच्छा लगा, आपको खुशी हुई। तो ये भी आप अपने फ्यूचर सेल्फ को लिख सकते हो। तो जो भी हमारे अंदर चल रहा है आज दिन भर में, आप रात को सोने के पहले ये लिख सकते हो लेटर, है ना? तो ये उससे क्या होगा कि आप अपने जैसे कोई आपके इमोशंस हैं जो फ़ियर वाले हैं, ट्रस्ट अनवर्दी वाले हैं या आपके आपके खुद के प्रति कुछ आपको ऐसे नेगेटिव इमोशंस है, तो उस पे आपको वर्क करना है। तो ये लेटर क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। तो आपको लिखना है कि हाँ, दिस इज़ अ लेसन फॉर मी, आई विल वर्क रिगार्डिंग दिस एंड मैं अपने प्रति पूरी तरह से ट्रस्ट रखती हूँ कि मैं इस चीज़ को ओवरकम कर लूँगी और 1 साल के बाद मैं अलग ही लगूँगी और 1 साल के बाद मैं पूरी तरह से फ़ियरलेस हो जाऊँगी और मैं अपनी आदतों पर अभी वर्क कर रही हूँ और 1 साल के बाद मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट, फ़ियरलेस हो जाऊँगी और बहुत ही करेजियस होने वाली हूँ और मैं अपनी एक स्पेशल जर्नी जीने वाली हूँ, ठीक है? तो ये आप पूरी तरह से गर्व और मेरे पर गर्व है ना? तो ये भी आप लिख सकते हो और उसके नीचे आप लिख सकते हो लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, है ना? इस तरह से आप अपने फ्यूचर सेल्फ को लेटर लिख सकते हो। आप जैसे हैं ना, आपसे बहुत मतलब मैं प्यार करती हूँ और जो भी आप अपने फ्यूचर सेल्फ को लिखना चाहते हो, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है बच्चों। जैसे आप खुद भी जब लिखना शुरू करोगे ना, तो आपको मज़ा आने लगेगा। तो ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल टेक्निक है अपने ऊपर वर्क करने की। मैं भी आप इसे भी बहुत बेस्ट लिखोगे। और इसको क्या कहते हैं बच्चों, ये एक इमोशनल टाइम कैप्सूल है। या ऐसे में क्या किया, अर्जुन ने भी अपने पर ट्रस्ट किया और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते गए, है ना? तो इसलिए आपको भी सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना सीखना है और अपने आप को एम्पावर करना है, ठीक है? ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी। बच्चों आप जैसे कि हम देखते हैं इंटेंशन, आपकी इंटेंशन कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, है ना? आपके इमोशंस कैसे होने चाहिए, वो भी मिरेकुलस होने चाहिए, ठीक है? पॉजिटिव इंटेंशन होने चाहिए, पॉजिटिव मिरेकुलस इमोशंस। तो ये आपको हमेशा क्या करेंगे, एक्शन लेने के लिए आपको इंस्पायर करेंगे और पूरे ट्रस्ट के साथ आपको डिसीजन मेकिंग, इमोशनल रेगुलेशंस यानी आपके जो इंट्यूशन पावर के साथ आपको कनेक्ट करेगा, ठीक है? तो ये जो मेमोरी के अंदर हमारा जो स्टोर है ना, मेमोरी स्टोर है, स्टोरेज सिस्टम है, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से कनेक्टेड है, ठीक है? वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, इमोशनल रेगुलेशन के लिए और इंट्यूशन के लिए। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं इसको। और ये जो है हमारे इंट्यूशन के साथ में हमें कनेक्ट करने वाला क्या है, मेडिटेशन भी हमें बहुत हेल्प करता है, ठीक है? हमारे क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, हमारे इंट्यूटिव थिंकिंग्स को इंप्रूव करता है और इमोशनल हीलिंग लाता है, इमोशनल बैलेंस भी लाता है हमारे अंदर, ठीक है ना? जो इंट्यूशन है ना बच्चों, वो क्या है, लॉजिकल माइंड यूज़ नहीं होता है उसमें। वो आपकी इनर नोइंग है ना? वो बियॉन्ड लॉजिक है। टोटली यानी विद ट्रस्ट एंड हमारे अंदर की इनर सेल्फ का गाइडेंस होता है, ठीक है? और जैसे कि अब दो चीज़ों में डिफरेंस है। इंटेलेक्ट क्या है? इंटेलेक्चुअल में क्या आता है, लॉजिकल माइंड, मेमोरी सिस्टम एंड पास्ट बेस्ड, जो भी हमने अभी तक हमारा अपब्रिंगिंग हुई है, जो पास्ट का हमारा एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे या हमने जो पास्ट में पढ़ाई की है। जैसे आप 9th क्लास में हो तो आपने 8th क्लास की पढ़ाई की है, अगर आप 10th में हो तो 9th क्लास की पढ़ाई की है ना, पिछले जो साल की। तो ये सारा क्या है, ये इंटेलेक्ट बेस पे आता है। पर इंट्यूशन बेस क्या होता है, इंट्यूशन मीन्स पूरे अंदर से इनर नोइंग, आपकी इनर क्लियरिटी, आप पूरी क्लियरिटी के साथ, फोकस के साथ और जो भी प्रेजेंट मोमेंट है वो पूरे बैलेंस के साथ में, और आपको पूरा पता है कि आपको अब इस वक्त में क्या डिसीजन लेना है, ठीक है? तो जिससे कि आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जानते हैं और उसके साथ में आप कोई भी स्टेप लेते हैं, एक्शन लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारे अंदर ही होता है, ये पूरा विज़डम होता है और वो ही हम उसको एज़ पर द सिचुएशन हम एक्ट करते हैं उसको। ये इसी तरह से हमें अपने लिए ये चीज़ें करनी है जिससे कि सोसाइटी में भी हम अपना कुछ योगदान दे सकें बच्चों, है ना? थैंक यू। तो इस तरह से आप ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है?